दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा बैद्यनाथ के षडबिंदु तेल के बारे में। वीडियो में एक छोटा सा रिव्यू इस प्रोडक्ट का और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस षडबिंदु तेल का प्रयोग करने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं बैद्यनाथ के षडबिंदु तेल के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक छोटी सी बोतल है जिसमें कुल मिलाकर के 25 ml दवाई भरी गई होती है। बैद्यनाथ का षडबिंदु तेल इसको कहा जाता है। पैकिंग में आपको खोलकर दिखा देता हूं। तो एक ड्रॉपर इसके अंदर मिलता है जिससे कि आप दवाई को नाक में डाल सकते हैं और एक बोतल मिलती है ऑयल की। कुल मिलाकर के ये सब सामान इसके अंदर मिलता है। अब हम बात करते हैं इस तेल से मिलने वाले फायदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये षडबिंदु तेल जो है आपको फायदा करता है पुराने जुखाम की समस्या में। ऐसे लोग जिनको साल के 12 महीने जुखाम बना रहता है, नाक के अंदर सूजन रहती है, नेजल पॉलिप उनको बन जाते हैं, छींकें आती रहती हैं, उसके अलावा माइग्रेन की समस्या में समय से पहले ही बालों का पकना, सफेद हो जाना, ऐसी कंडीशंस में यह षडबिंदु तेल जो है आपको फायदा करता है। और यदि बात करें हम इस ऑयल की फॉर्मुलेशन के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुल मिलाकर के आयुर्वेदिक शास्त्रीय औषधियों का यह एक फॉर्मुलेशन है। क्या क्या जड़ी बूटियां इसके अंदर मिलाई जाती है उनकी जानकारी पैकिंग के ऊपर दी गई है, जिसको देखने से हमें मालूम होता है कि तिल का तेल एक बेस के रूप में ले करके उसके अंदर एरंड मिलाया जाता है, जीवंती मिलाई जाती है, सेंधा नमक, वायविडंग, शुंठी, यष्टि मधु, इस तरीके से लगभग 12-15 तरह की जड़ी बूटियां मिला करके और आयुर्वेद की विशिष्ट तेल पाक विधि के द्वारा उस तेल के साथ इन जड़ी बूटियों को पका करके तब यह मेडिसिन तैयार होती है, षडबिंदु तेल। अब बेसिकली बात करें यदि हम कुछ ऐसे मेन फायदों के बारे में जो इसका प्रयोग करने से हमें मिलते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स, साइनोसाइटिस की समस्या जिसको नासा विवर शोथ बोल दिया जाता है आयुर्वेद में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है, गंदा पानी फ्लूइड काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, उसके अलावा स्वेलिंग आ जाती है नाक के अंदर। अक्सर आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, वो बताते हैं कि नाक के अंदर मांस बढ़ गया है, हड्डी तिरछी हो गई है। ऐसी कंडीशंस में यह षडबिंदु तेल आपको बहुत अच्छा फायदा करता है। इन सब के अलावा यदि आप इस तेल का प्रयोग करते हैं ऐसी समस्या में कि लगातार छींकें आती रहती हैं, एक के बाद एक नॉन स्टॉप छींकते छींकते रोगी परेशान हो जाता है और ऐसा कई महीने तक लगातार चलता रहता है कि यदि गलती से एक भी छींक आ जाती है तो उसके बाद में लगातार छींकें आती ही रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी यदि इस षडबिंदु तेल का आप रेगुलरली यूज करते हैं तो काफी अच्छा आराम मिलता है आपको लगातार आने वाली छींकों की समस्या में। अब फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट हमें मिलता है वो हमें मिलता है नेजल ब्लॉकेज की कंडीशन में कि नाक फंस जाती है, सांस नहीं आ पाती है, मुंह खोलकर सांस लेना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप यदि इस षडबिंदु तेल की 3-3, 4-4 बूंदें दोनों ही नोस्ट्रिल्स में डालते हैं, थोड़ी देर लेटे रहते हैं, तो नाक आपकी खुल जाती है और अगले 8-10 घंटे तक आपको दोबारा सांस लेने में दिक्कत महसूस नहीं होती है। रेगुलरली आप इसका यूज करते रहते हैं तो आपकी यह समस्या नेजल ब्लॉकेज की पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके अलावा माइग्रेन का दर्द, सिर में लगातार सामान्य दर्द बने रहना, आईसाइट वीक होने की वजह से आंखों में दर्द होना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाने के कारण, ठंडी हवा लग जाने के कारण सिर में दर्द का पैदा होना, ऐसी कंडीशंस में भी यह षडबिंदु तेल आपको फायदा करता है। रेगुलरली इसको यूज़ करते रहने से दिमाग को भी तरावट मिलती है और साथ ही जो बाल आपके समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं उनका सफ़ेद होना भी रुकता है। और यदि सही ट्रीटमेंट के साथ में इस षडबिंदु तेल का नस्ल लिया जाए, अर्थात नेजल ड्रॉप्स के रूप में इसको यूज़ किया जाए, तो यह सफ़ेद हो चुके बालों को भी धीरे धीरे काला करने में आपकी हेल्प कर सकता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इस षडबिंदु तेल को यूज़ करने के सबसे सही तरीके के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम हमें बताता है कि षडबिंदु तेल, षड मीन्स 6, बिंदु मीन्स ड्रॉप्स, अर्थात 6 ड्रॉप्स की क्वांटिटी में डाले जाने वाला जो तेल है उसका नाम है षडबिंदु तेल। इसको डालने के लिए आप बिल्कुल शांतचित्त होकर के एक सीधी समतल तख्त बिस्तर पर लेट जाइए और अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका करके ऐसा कर लीजिए कि आपके जो दोनों नोस्ट्रिल्स हैं, नाक के जो छेद हैं, वो छत की दीवार की तरफ हो जाएं। उसके बाद दोनों ही नाक में आपको 6-6 बूंद यह षडबिंदु तेल डालना है और थोड़ी देर आपको शांत लेटे रहना है।
आप चाहें तो अपने साइनस एरिया में हल्की हल्की सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं। अपना फ्रंटल साइनस में आप थोड़ा थोड़ा मसाज कर सकते हैं और इसको सांस के साथ में आपको अंदर खींचना है। अब फ्रेंड्स, इस तेल का ऐसा प्रयोग करने के बाद में आपको 2-3 तरह की जो है परेशानियां महसूस हो सकती हैं। बेसिकली वो परेशानियां नहीं है, वो इस तेल का जो है एक मोड ऑफ एक्शन है। पहला तो ये आता है कि इसको डालने के बाद में नाक में आपको थोड़ी सी इरिटेशन महसूस होती है। जब स्टार्टिंग में आप इसको 4-6 बार प्रयोग करते हैं तब तक, उसके बाद में वो इरिटेशन होना बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि यह दोषों को काटता है। उसके अलावा नाक में लगने के कारण आंखों से पानी भी आ जाता है। कई बार कुछ रोगियों को ऐसा महसूस होता है कि इस तेल को डालो और आंखों से लगातार पानी चलने लगता है, तो यह कंडीशन भी नॉर्मल है। इस तेल का एक अच्छा इफेक्ट देने का एक परिणाम है, उससे आपको चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है। तीसरी समस्या इसके साथ में आपको ये हो सकती है कि इसको डालने के बाद में आपको 2-4 छींकें आ सकती हैं, तो वो भी चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। कुल मिलाकर के आपको इसका रेगुलरली यूज़ करना है। सिंपल 6-6 ड्रॉप की मात्रा में आपको डालना है। और यह तेल थोड़ा सा मुंह में भी आता है, गले में आता है, तो थोड़ा सा टेस्ट खराब कर देता है। उस तेल को आप थूकते रहिए और 5-7 मिनट बाद में आपका नॉर्मल हो जाता है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन दिक्कत होती है क्योंकि मेडिकेटेड ऑयल है, उसके बाद में आपको इसकी आदत हो जाती है और आपको कोई भी परेशानी इसके कारण महसूस नहीं होती है। अब फ्रेंड्स, बात करें यदि हम इसके प्रयोग काल में कुछ सावधानियों के बारे में, तो सावधानी आपको यह रखनी है कि यदि आपको 6 ड्रॉप की जो मात्रा है वो साथ में नहीं हो पा रही है, मीन्स आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में कम ड्रॉप डाल सकते हैं। 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप डाल सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आपको ठंडी जगह पर नहीं रहना है, एसी में नहीं बैठना है, कूलर की हवा के आगे नहीं बैठना है, ठंडी चीज़ें जैसे कि दही का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीनी है, चावल आपको नहीं खाने हैं, और जितनी भी चीज़ें ठंडी तासीर की हैं, चाहे वो सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हों, किसी भी तरह का आपको वो नहीं खाना है। ठंडा पानी नहीं पीना है और ऐसा कोशिश आपको करनी है कि आप गर्म जगह पर रहें। बाहर यदि आप जा रहे हैं तो अपने सिर, माथे, मुंह, चेहरे को आप कवर करके जाएं ताकि ठंडी हवा सीधी ना लग सके। सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का यह षडबिंदु तेल आपको उपलब्ध हो जाता है, जिनमें बैद्यनाथ, धूत पापेश्वर, पतंजलि आदि का नाम प्रमुखता के साथ में लिया जा सकता है। फिलहाल जो मेरे पास में यह पैकिंग थी बैद्यनाथ कंपनी की थी और इस 25 ml ऑयल की जो कीमत थी 77 रुपीज़ इसके ऊपर मेंशन की गई है। आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से यह षडबिंदु तेल आपको बहुत आसानी के साथ में मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई है जानकारी षडबिंदु तेल के बारे में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।